रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सेवन्थ क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है? दिस इज़ द टेंस इन विच समथिंग will be happening continuously in the future. So we use will be or shall be in the future continuous tense. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है? दिस इज़ द टेंस इन विच समथिंग विल बी हैपनिंग कॉन्टीन्यूसली इन द फ्यूचर. सो वी यूज़ विल बी और शैल बी इन द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. वो क्रिकेट खेल रहा होगा. वो क्रिकेट खेल रहा होगा. वो क्रिकेट खेल रहा होगा. तो अब हमने इसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में बनाना है. हम क्या करेंगे? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट. अब हमने इसी टेंस को नेगेटिव यानी कि मनफी में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? ही विल नॉट. अब हम यहाँ पे विल के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे. ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट. वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. अब हमने इसी टेंस को सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है. तो हम क्या करेंगे? विल को स्टार्ट में लिख लेंगे. विल ही, फिर बी लिखेंगे. ठीक है, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट CRICKET क्रिकेट. ठीक है, हमने इसे सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव बनाना था. तो हमने क्या किया? विल को हमने स्टार्ट में लिख लिया. विल ही के बाद यहाँ पर हम बी लिखेंगे. विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट. तो हम इसके एंड पे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. वो खाना खा रही होगी. वो खाना खा रही होगी. क्या आएगा? शी विल बी ईटिंग मील. अब हमने इसको नेगेटिव टेंस यानी मनफी जुमला बनाना है. तो हम क्या करेंगे? शी विल. अब हम विल के बाद नॉट लिखेंगे. शी विल नॉट, उसके बाद हम बी लिखेंगे. शी विल नॉट बी ईटिंग मील. ठीक है, अब हमने क्या करना है? सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है. तो हम क्या करेंगे? विल को स्टार्ट में लिख लेंगे. विल शी के बाद हम क्या लिखेंगे? बी. विल शी बी ईटिंग मील.
और हमने इसके एंड पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क।